हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन वीकेंड स्पेशल शो वंस अगेन। आज का एपिसोड हमारा उन बच्चों के लिए है दोज हु आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 10+2। तो आज हम आपको वो अपॉर्चुनिटीज बताने वाले हैं जो आपके पास अवेलेबल है आफ्टर 10+2। 12वीं के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को कैसे एक डिसेंट पोजीशन पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। सो जस्ट वॉच टिल द लास्ट, आप बिल्कुल आखिरी तक देखिए और एक जानिए कि कौन कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास आफ्टर 10+2। सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट, आप देखते हैं जो पहला नंबर 1 है 10+2 के बाद जो पहली नंबर 1 जॉब है दैट इज दी NDA एंड NA। वो बच्चे जो साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वालों के साथ एक रेस्ट्रिक्शन है, वो खाली IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ही ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि और साथ ही साथ उनके पास मैथ्स होना कंपलसरी है। साइंस में अगर हम बात करते हैं, जिन बच्चों के पास फिजिक्स एंड मैथ्स है तो दे कैन गो फॉर इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज नेवल एकेडमी। नेवी के लिए जा सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शन खाली, अगर आप देखेंगे खाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब उनके लिए आर्मी का ही ऑप्शन अवेलेबल है और साल में 2 बार इसके फॉर्म आते हैं। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसको हमने डिटेल में भी बताया हुआ है अपने एक पुराने एपिसोड में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा करके या प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर देखिए, कैरियर एडवाइस के नाम से आपको मिल जाएगा। दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो आता है एयरमैन का। एयरमैन अगर आप देखेंगे तो एयरमैन भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होता है जो सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव से होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैटेगराइजेशन है, एक है एयरमैन एक्स ग्रुप, एक है एयरमैन वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो एक्स ग्रुप में टेक्निकल बंदे लिए जाते हैं, मतलब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं दे कैन अप्लाई फॉर द एक्स group and those who are from the commerce background or some other background they can apply for the Y group। दोनों का एग्जाम क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न अलग अलग है। एक्स ग्रुप में आपसे साइंस रिलेटेड चीजें, मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड चीजें प्लस GS एंड इंग्लिश इन सब से पूछा जाता है, लेकिन Y में अगर आप देखेंगे तो आपका कोर एरियाज होता है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और इसके बाद GS। आफ्टर दैट इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो यू हैव टू गिव द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एज वेल, जहां पे आपको अप्रोक्स 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है इन 7 मिनट्स। इसके बाद उनके सर्टेन प्रोसेस हैं, उसको क्लियर आउट करके एयरमैन में आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। एक अच्छी नौकरी है क्लास 12 के बाद। तीसरा अगर आप देखते हैं तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वन ऑफ द रिनाउंड नेम है हमारी कंट्री के अंदर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। SSC में अगर आप देखते हैं तो एग्जाम होता है CHSL, जिसे हम सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 कैटेगराइजेशन है, 2 पोस्ट के लिए एग्जाम्स होता है। एक होता है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरा होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। ये आप 10+2 के बाद दे सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे सितंबर से नवंबर के बीच में आता है। SSC CHSL में अगर हम देखेंगे तो वेरियस मिनिस्ट्रीज और वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है, और यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे पे स्केल जो है, जो सैलरी अप्रॉक्स आती है वो 30,000 प्लस है, अपार्ट फ्रॉम दी वेरियस पर्क्स एंड परक्विजिट्स। जो पे बैंड है वो है 5200 से 20,200 का। तो ये एक अच्छी जॉब है, एक डिसेंट जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होता है, देयर आर 2 पार्ट्स, प्री एंड मेंस जिसे हम कह सकते हैं, और अभी फिलहाल से इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो ये एक अच्छी जॉब है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो भी SSC का ही है, स्टेनोग्राफर पोस्ट C एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट D के नाम से जानते हैं। स्टेनोग्राफर पोस्ट C एक वन ऑफ द रेपुटेड जॉब है, जहां पे आपके पास स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो पे स्केल है यहाँ पे ऑफिसर्स कैटेगरी का पे स्केल है 9,300 से 34,800 का पे स्केल है। तो अप्रॉक्स जो सैलरी बनती है वो आपकी 45,000 के आसपास बनती है, प्लस डिफरेंट पर्क्स एंड परक्विजिट्स। ग्रुप डी में अगर आप रिक्रूट होते हैं तो ग्रुप डी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो स्केल है 5200 से 20,200 का है। तो यहाँ ये सैलरी अप्रॉक्स आप मान के चलिए 30,000 के आसपास रहेगी ग्रुप डी की। यहाँ पे भी एग्जाम आपका अगर आप देखते हैं तो एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के अंदर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी टाइपिंग स्किल को चेक करेंगे। अभी टाइपिंग स्किल को हम लोग शॉर्ट हैंड बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी होती है इसकी, इसका सर्टिफिकेशन होना आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक अच्छी जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब इन सारी जॉब्स को अगर आप फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे इनका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको डिटेल में बताएंगे।
आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इसी कैटेगरी पे ही हमारा अगर आप देखते हैं तो रेलवेज आता है। रेलवेज इंडिया के अंदर रिक्रूटमेंट करता है जिसे हम एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। एनटीपीसी में अगर आप देखेंगे तो रेलवेज कई सारी वैकेंसीज निकालता है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाता है। इसमें आपका कमर्शियल क्लर्क हो गया, अकाउंट्स क्लर्क हो गया, जूनियर क्लर्क हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, तो क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज रहती है। सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। 12 पास के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी आपकी 30,000 प्लस है, प्लस डिफरेंट पर्क्स एंड परक्विजिट्स है। तो बहुत डिसेंट जॉब है ये, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस प्रमोशन के चांसेस इन सारी जॉब्स में अवेलेबल है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं तो यू कैन मूव टू दी ऑफिसर स्केल एज वेल। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप 12 के बाद इन सारी चीजों को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेलवे में अगर हम बात करते हैं तो 2 पार्ट में एग्जाम होता है, तो जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद जहां जहां स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है, टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेबल है, तो वहां पे आपको टाइपिंग भी देना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली रेलवेज के अंदर रिक्रूट हो सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट में हमने एक रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो पोस्ट है इज अ काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग स्टाफ। सपोर्टिंग स्टाफ गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स में, वेरियस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में सपोर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एसएससी मल्टीटास्किंग के थ्रू रिक्रूट करा जाता है। यहाँ पे जो पे बैंड है 5,200 से 20,200 का है। तो अप्रॉक्स जो सैलरी यहाँ पे 25,000 की है। सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जॉब डिसेंट है, जॉब वी कैन से। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम्स को फिलअप करने की, दैट इज दी 10th पास ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एग्जाम भी 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो इंटरव्यू एट ऑल। तो ये कुछ सिलेक्टेड जॉब्स थी इंडिया के अंदर जो सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट करी जाती हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो 10+2 के बाद जो 10+2 की डिमांड करती हैं। अब आपको मेरे ख्याल से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इन केस इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट है आपके मन में, तो प्लीज कमेंट करिए। हाँ, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको डिटेल में बताएंगे हाउ टू फिल दी फॉर्म एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज बीन चेंज बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस लाती रहती है। हम आपको एक एक चीज बताएंगे, फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम आपके पास तुरंत वापस आएंगे। होप सो आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसको शेयर कर दीजिए सबके साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके और उनके मन में किसी भी तरीके का डाउट है तो वो उनके माइंड से निकल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड कीप सपोर्टिंग अस लाइक दिस। थैंक यू।